देखो, पहली बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और ख़रीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। आप हवाई जहाज़ में बैठते हो, टिकट की कीमत कौन तय करता है? कंपनी वाला। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे का टिकट का रेट कौन है? रेलवे तय करती है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? कभी 10 रुपये भाव मिलता, कभी 2 रुपये किलो मिलता। किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है। अब मुझे बताइए, मेरी नागपुर में खेती है और मैं पहले मार्केट में अगर अपनी सब्जियां ले जाता था तो जो दलाल बिचौलिया जिसके यहाँ बेचता था उसको मुझे 8% मेरी टोटल कॉस्ट पे कमीशन देना पड़ता है। अब मैंने एक नागपुर में ही राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार में मैं अभी अपनी सब्जी देता हूँ, तो मुझे 10 रुपये रेट ज़्यादा भी मिलता है और 8% मेरी कटते भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो क्या किसानों को ज़्यादा फायदा लेने का अधिकार नहीं है? तो नाराज क्यों है किसान, सड़कों पे क्यों है? देखो, लोगों को जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, और इसी के कारण ये सब बातें जो हो रही है। एक्चुअली अगर किसान मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, व्यापारियों को बेचना चाहे तो व्यापारियों को बेचे, और कहीं बेचना चाहे तो कहीं भी बेचे, आपत्ति कोई नहीं है उसमें। गडकरी जी, कई बयान आपके लीडर से भी आए कि इनको खालिस्तानी मूवमेंट, पाकिस्तान या चीन सपोर्ट कर रहा है। सरकार के बड़े मंत्रियों ने बोला कि नक्सल और अर्बन नक्सल और माओइस्ट ताकतें इसमें घुस रही हैं। आप इसको किस नजरिए से देखिए, पूरे किसान संगठन को और किसान नेताओं को और किसानों को ऐसा नहीं कहा गया। देखो, मेरे भी समझ में आया था। हमारे नागपुर के पास एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको जमानत तक नहीं मिली, कोर्ट में अभी जेल में है, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं। उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना देना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें? तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं हैं, जो इस आंदोलन का फ़ायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो गलत है। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा आपके हिसाब से? देखो, चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है, और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। अब जो MSP की प्राइस है, इसके बारे में हमने कह दिया है कि सरकार के ऊपर ये बंधन कारक है, और ये MSP ऐसी नहीं तय होती। कृषि मूल्य आयोग, नीति आयोग, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सब जगह जाकर फिर एक प्राइस होकर कैबिनेट में नोट आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाती है, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वो क्लियर होती है, और फिर भाव तय होता है। हमने 6 साल में 6 बार भाव बढ़ाया। तो मुझे बताइए कि हम किसान के कहाँ विरोधी है? मैं तो कहता हूँ 50 साल में जितने किसानों के हित में काम नहीं हुए उतने ये 6 साल में हमारी सरकार में किए। शरद पवार जी का या ऑपोजिशन पार्टीज का जो रोल है इसमें, क्योंकि एक टाइम पे शायद वो भी सपोर्ट कर रहे थे, अब वो विरोध में उतरे हुए हैं। देखिए, ये राजनीति होती है, और राजनीति करने का राजनीतिक नेताओं का अधिकार भी है, क्योंकि राजनीति में राजनीति तो होगी, पर किसानों का हित जो है, गरीब किसान है, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं विदर्भ से आया हूँ, हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो सही बात है वो चाहे राजनीतिक पार्टियाँ बताए या किसान संगठन बताए या किसान बताए, हम वो चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। इस विषय को राजनीति से दूर सबने रखेंगे तो किसानों की भलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। मेरे आखिरी 2 सवाल सर। अन्ना हजारे भी मुहिम से जुड़ने वाले हैं, उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं भी हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं और अन्ना भी वहाँ से आते हैं, तो आपका क्या सुझाव होगा? मुझे नहीं लगता अन्ना हजारे जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो सच्चाई है वो निश्चित रूप से हम किसानों के बारे में हमने कोई आहित नहीं किया। अभी मंडी में बेचना है कि व्यापारियों को बेचना है कि और किसी को बेचना है, ये किसान का अधिकार है। मुझे बताइए कि आपका चैनल सबको न्यूज़ सप्लाई करता है, अब कौन सी न्यूज़ लेना या नहीं लेना उसका अधिकार है, आपने बाजार में डाल दिया है, तो ये इसमें फ़र्क क्या है?
किसान भी अपना माल जो ज़्यादा भाव देगा उसको बेचेगा। सर एक और चीज सामने आ रही है कि क्या किसान आपको डिवाइडेड लग रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के किसान हैं चाहे पंजाब हरियाणा के और बाकी अलग रूप? मुझे लगता है कि किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे, और देखो संवाद होता है, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है, और विसंवाद नहीं होता है तो विदंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव हैं, हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी, और हम किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं। इथेनॉल के बारे में भी बात की देखिए अभी क्या हुआ है कि इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से एमएसपी ज़्यादा हो गई। हमारे पास पिछले साल हमने 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की और 10 रुपये किलो के भाव से 10 रुपये के भाव से 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी एक्सपोर्ट करने के लिए। क्यों दी? क्योंकि ब्राज़ील की शुगर 22 रुपये किलो के भाव से और हमारे यहाँ मिनिमम 34 रुपये भाव है। अब मुझे बताइए कि हम तो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। अब चावल हमारे पास 280 लाख टन गोडाउन में पड़ा है, रखने के लिए भी जगह नहीं। तो आप मुझे बताइए, हमने चावल से इथेनॉल बनाने की बात की, अब मक्के से इथेनॉल बनाने की बात की। अब आप समझ लो कि हमारे देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, इसके बजाय हम 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अभी मुझे बताइए कि अभी केवल वो 20,000 करोड़ की है। अभी पेट्रोल में 10% इथेनॉल डालना 2022 तक निर्णय हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा ये 2020 तक करिए। अब मुझे बताइए कि इसके लिए अभी 450 करोड़ लीटर केवल इथेनॉल मिला है और 1600 करोड़ लीटर चाहिए, तो अभी शॉर्टेज है। तो हम लोग राइस से, मक्के से इथेनॉल बनाए। 1 टन मक्के से 380 लीटर इथेनॉल बनता है और 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल बनता है। तो ये इथेनॉल सरकार खरीदने के लिए तैयार है। अब डीजल में 10% इथेनॉल हम डालेंगे तो उसके लिए कम से कम और 5,000 टन लगेगा, 5,000 करोड़ लीटर लगेगा। फिर 22% ये जाएगा तो ये कम से कम 3,500 करोड़ लीटर लगेगा। फिर अभी मैंने इथेनॉल पर चलने वाली बाइक लाई है, बजाज की, टीवीएस की, वो भी इसमें इथेनॉल पे चलेगी, किसानों को फायदा मिलेगा। ये 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी। अब फ्लेक्स इंजन, अब ये टोयोटो, होंडा, मर्सिडीज, BMW, इनकी सबकी अमेरिका में, ब्राज़ील में और कनाडा में कार है। 100% इथेनॉल डालो या 100% पेट्रोल डालो। अब इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 85 रुपये लीटर है। इथेनॉल सस्ता है, ग्रीन फ्यूल है, किसानों का है और इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन भी नहीं होता। तो ये सब करने से ये 2 लाख करोड़ की अगर इकोनॉमी बनेगी तो 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राम नाईक जब मंत्री थे तब इथेनॉल लाया। फिर यूपीए सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे, यूपीए सरकार ने नहीं होने दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने फिर इथेनॉल लाया और आज 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में हवाई जहाज भी इथेनॉल से तैयार किए हुए फ्यूल पर चलेंगे और वो पैसा किसानों को मिलेगा। ये हमारी विजन है, ये हमारा सपना है। क्योंकि आज गेहूँ, चावल और गन्ना लगा के किसान का भविष्य नहीं बदल सकता। अब पेट्रोल डीजल के पराई जो ईंधन है वो किसान बनाएगा। पराली से जो जलाने के कारण प्रदूषण होता है उससे बायो सीएनजी बन रहा है। 2nd जनरेशन इथेनॉल पराली से पानीपत में इंडियन ऑयल ने प्रोजेक्ट डाला है, उससे इथेनॉल बनेगा। तो लाखों टन पराली जलाकर प्रदूषण के बजाय इथेनॉल देश के लिए बनेगा। तो हमने तो सब टेक्नोलॉजी लाई, इनोवेशन लाया और इसको करके दिखाया है। संवाद नहीं हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पाएगी आपकी सरकार? थोड़ा समय लगेगा पर हमारी सरकार कन्विंस करेगी, किसानों को समझाएगी और इससे मार्ग निकालेगी और संवाद के द्वारा इस समस्या को निपटाएगी। क्या आप खुद बातचीत पे उतरेंगे डायरेक्टली? नहीं, अभी तो जैसे प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो समस्या को सुलझाएंगे। जरूरत पड़ेगी और मुझे कहा गया तो मैं भी मदद करूंगा उनको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।